दो सादर अभिवादन। सत्य और संकल्पना। जाने कि सत्य क्या है। सत्य से आशय है जैसा है वैसा देखना, समझना और कहना। और संकल्पना से आशय है अपनी विचारधारा को कुछ कल्पनाओं से जोड़कर अभिव्यक्त करना। तो इन्हीं संकल्पनाओं को लोग धारणाएं भी कह देते हैं और मान्यताओं से भी संबोधित करते हैं। ये अपने तथ्य को व्यक्त करने के लिए मैं महाभारत की एक कथा से प्रारंभ करना चाहूँगा। जब अर्जुन मत्स्य भेदन के लिए जाने लगे तो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ा और बोले, अर्जुन प्रत्यंचा पूरी खींचना। अर्जुन तुम सांस रोक के बाण चलाना। अर्जुन जो मछली है उसकी आँख में नहीं देखना है, उसकी पुतली को देखना है। तो वो बोला कि गुरुवर जब सब काम मुझी को करना है तो ये बताओ कि आप क्या करोगे। बोले, अर्जुन जो तू नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। जब तीनों बिंदु एक क्षण में स्थिर होंगे, एक संयोग में जुड़ेंगे, एक ही सीध में आ जाएंगे, उस समय उसका पानी जम जाएगा और मछली स्थिर हो जाएगी। जो तू नहीं कर सकता वो मेरी कृपा कर सकती है। सत्य कदाचित इस रूप में ईश्वर की कृपा के रूप में समझना चाहिए। इसी प्रकार जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी हाहाकार करने लगी तो नारद उनके पास गए, विष्णु भगवान के पास, कि आप क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं तो और आप जन्म लीजिए। तो उन्होंने कहा था, इन कष्टों और बलिदानों से मानव चरित्र खिल उठता है। कुंदन को जितना लाल करो वह उतना और निखरता है। मेरा अवतार बहाना है, यूँ सोई शक्तियाँ जगाने को मानवता खुद उठ पड़ती है। अन्याय से टक्कर लेने को मैं मदद उसी की करता हूँ जो अपने आप मदद करता है। कर्म योग का अटल नियम, जैसा करता वैसा भरता। मेरा भी मत है कि कर्म के साथ, क्रिया के साथ कृपा जुड़ी हुई है। मेरा भी एक अनुभव है कि वर्षा के दिनों में एक बार आंगन में गेहूँ सुखाया जा रहा था तो पूरे दिन धूप निकली तो ये उम्मीद थी कि अगले दिन भी निकलेगी, लेकिन रात 11 बजे बादल गड़गड़ाने लगे और वर्षा की पूरी आशंका हो गई। हम और पत्नी ही थे, दोनों ने मिल के उसको रखा, कोई विकल्प नहीं था। और ये था कि हम 70-75 साल के लोग क्या इतना गेहूँ रख सकेंगे। लेकिन जब 4 टुकनियाँ गेहूँ रखा तो 6 टुकनियाँ फेंकने की और ऊर्जा बढ़ गई। जब 6 टुकनियाँ फेंक चुके तो 12 टुकनियाँ फेंकने की ऊर्जा बढ़ गई और इस तरह से हम लोगों ने 2 बोरा गेहूँ रख लिया। तभी पानी बरसा। ये कृपा, ये ऊर्जा की वृद्धि ही वस्तुतः ये गेहूँ डालने के बाद बारिश होना, ये उसकी कृपा, यही सत्य है। इसका नियम ये है। फिर अर्जुन ने पूछा है कि जब मुझ पर ही ऐसी कृपा होगी कि ये सनातन नियम है, तो कृष्ण ने बताया कि वे ये सनातन नियम बनाए हुए हैं। जब कोई पूर्ण प्राण से किसी कर्म में लगता है उसी समय मेरी कृपा आती है। जैसे एक शाश्वत नियम है, इटर्नल ट्रूथ है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब कोई हिम्मत करके 25-50 कदम चलता है तो अंधेरे में भी दिखने लगता है। यही उसी की कृपा, यही सत्य है। युद्ध, महाभारत के युद्ध में अर्जुन युद्ध लड़ा है। कृष्ण परमात्मा के प्रतिनिधि थे, सखा थे, सारथी थे, लेकिन कृष्ण परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अर्जुन जीव का प्रतिनिधित्व करता है। जीव को कर्म करना पड़ता है। अर्जुन ने युद्ध लड़ा, अर्जुन ने युद्ध जीता, कृष्ण ने कृपा की, सहायता की, सलाह दी, लेकिन कृष्ण ने बाण नहीं उठाया। तो उसी तरह से परमात्मा नहीं करता है, करना जीव को पड़ता है। यही सत्य है। लेकिन हमारी अभी वर्तमान में कुछ संकल्पनाएं, अवधारणाएं कुछ ऐसी भ्रांत हो गई हैं कि लगता है जैसे
हिंदू कहते हैं कि अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे, तुम रक्षक मेरे, भगवान तुम मेरी रक्षा करो। या मुसलमान कहते हैं कि हमने 5 वक्त नमाज पढ़ ली है, अल्लाह देगा खाने को, नहीं देगा अल्लाह खाने को, भगवान रक्षा नहीं करता है। ये द्रौपदी का चीरहरण, गजग्राह का युद्ध, भक्त प्रहलाद का खंबे से प्रकट होना, ये सब प्यारी कथाएं हैं। लेकिन ऐतिहासिक सत्य ये है कि जब मोहम्मद गजनबी ने 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया तो पुजारियों और पंडितों का अभिमत था और जनता का अभिमत था, मंदिर में इकट्ठे हो गए थे कि जैसे ही मोहम्मद गजनबी उनका शिवलिंग तोड़ेगा उसी समय प्रलय हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद गजनबी ने पूरा मंदिर तोड़ा, मूर्तियां तोड़ी और उससे धन निकाला, कहीं कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से मंगोलाई शासक जो चिंगिस खां था, जिसे बाद में चंगेज का ने कहा, अफ़गानिस्तान पर उसने आक्रमण किया और मुसलमान बड़ी मात्रा में जो मुल्ले मौलवी थे वे नवाज अदा करने लगे। लेकिन उसने 1100 मुसलमानों की गर्दन सर से उड़ा दी और अल्लाह ने कोई वो नहीं की। तो कहने का मतलब ये कि भगवान उनकी मदद करता है जो खुद खड़े होते हैं। वर्तमान में कुछ ऐसी धारणाएं आ गई हैं जिनकी वजह से आया हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, और दूसरे में आया है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस तरह से हम कह सकते हैं एक ही शास्त्र में एक ही चीज़ को दो विरोधी मतों को एक साथ अभिव्यक्ति दी गई है। लेकिन उत्तरकांड में इसका समाधान किया गया है कि ये दंत का वेद बदंती न दंत कथा, क्रिया कृपा के पीछे चलती है, क्रिया होगी तो कृपा होगी। तो उसी तरह से आज का जो धर्म हो गया है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ चाहिए, ये जीवन विरोधी धर्म हो गया। ये मजहब जीवन विरोधी हो गया है, विज्ञान विरोधी हो गया है, प्रकृति विरोधी हो गया है। ये इस संसार को नहीं मानता, स्वर्ग नरक में पड़ा है, जन्नत और दोजख में पड़ा है। स्वर्ग में परियां मिलेंगी, जन्नत में हूरें मिलेंगी, ये सब काल्पनिक बातें हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये जीवन विरोधी मजहब, इसीलिए विश्व के जितने धार्मिक देश हैं, अरब मुल्क को छोड़कर अपवाद के रूप में से सारे गरीब हैं। जो बड़े धार्मिक प्रांत हैं वे गरीब हैं, क्योंकि हमारा धर्म उन संकल्पनाओं, रूढ़ियों और परंपराओं से घिर गया है, कर्म कांडों से घिर गया है, इसलिए वे गरीब हैं। क्योंकि ये जो सन्यासी हैं, ये जो साधु महात्मा हैं, इनके शिष्यों में थॉमस एडिसन कोई पैदा नहीं होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन कोई पैदा नहीं होगा, ये आइजक न्यूटन कोई पैदा नहीं होगा, ना 12 मेहर पैदा होंगे, ना आर्यभट्ट पैदा होंगे, ना चरक और सुश्रुत जन्मेंगे। ये राजशाही रजनीश ने एक बार कहा था कि ये गर्व की बात है कि इस देश में बुद्ध और महावीर हुए, लेकिन ये भी बात है कि इस देश में बुद्धू भी बहुत पैदा हुए। आज से 2000 वर्ष पहले जो हमने लोगों ने खोज की थी वो कदाचित ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। 2000 वर्षों में हम बहुत पीछे आ गए। माना श्री संतोष पटेरिया की कविता है, माना तुमने जग जीता है, गाई गई यहाँ गीता है, पर अतीत को ढोते 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 किसका वर्तमान बीता है। दुनिया विश्व गुरु भी कहती, दूध दही की सरथी बहती, पर उस यशघट को नहीं देखा, जाने कब से वह रीता है। आज जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे चश्मा हो, चाहे घड़ी हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे हवाई जहाज हो, कार हो, ये हमने नहीं बनाई, ये सब विदेशियों ने बनाई है। तो हम कैसे धार्मिक हैं? हम उल्टे द्वापर त्रेता की ओर जा रहे हैं। AI का भविष्य आने वाला है, तो विज्ञान धर्म को विज्ञान की कसौटी पर कसना होगा। ये पुराने ढप का संन्यास नहीं चलेगा कदाचित, इसीलिए थाईलैंड में बौद्ध भिक्षुओं को बनने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो कुंभ के 4 लाख लोग
जो साधु आए थे, क्या वो समाज पर पैरासाइट नहीं है, परोपजीवी नहीं है? जब वे खाना खाते हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और बनाते कुछ नहीं हैं। खलील जिब्रान ने लिखा था कि वो देश दयनीय है जहाँ उपभोक्ता बहुत हों और उत्पादक बहुत कम हों। तो हमारा ये कहना है कि कर्म कांड में ना उलझें। जन्म पर मूल पड़ते हैं, मृत्यु पर पंचक लग जाते हैं, और जीवन में शनि दोष और सर्प दोष लग जाते हैं। वह गरुड़ पुराण में वैतरणी है, यहाँ तुम खाना खिलाओगे 13वीं में तो भगवान वहाँ तुम्हारे पिताजी को खिलाएगा। तो यहाँ तुम दान दोगे, उसमें सैया दान दी जा रही है, उसमें छाता और टॉर्च दान दी जा रही है, तो गैया दान दी जा रही है। ये सब कर्म कांड से निकलना होगा। तो हमारा ये कहना है कि जो पंडित पुजारी, ये लोग जो पोप और पादरी हैं या मुल्ला मौलवी हैं, या धर्म और राजनीति आज धर्म की शिकार हो गई है। ये बड़े जो पंडित पुजारी हैं, ये बड़े चतुर, चालाक, चंट, काहिल, कायर, आलसी और अकर्मण्य हैं। इसलिए धर्म को, सत्य को कसिए, व्यर्थ के कर्म कांडों को तजो, विज्ञान की कसौटी पर धर्म को कसो, सत्य को जीवन में उतारो, और कर्म कृपा की अनुगामिनी है। दुनिया की सृष्टि की है उसने। इस सृष्टि से, ये देह परमात्मा का मंदिर है, ये दुनिया उसकी सृष्टि है, इसलिए दोनों से प्रेम करो। धन्यवाद।